हेलो गाइस, आज पढ़ने वाले प्रश्नावली ए का बी। पहला क्वेश्चन बोला है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालें। चलिए बताते हैं। पहला क्वेश्चन 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 140 का अभाज्य गुणनखंड फिर से 2 से करते हैं 70, फिर से 2 से करते हैं 35, फिर से 2 से करते हैं, फिर से 5 से 7, फिर से 7 से 1। 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। 2 के घात चढ़ा देंगे, उसके बाद 5 गुणे 7 अभाज्य गुणनखंड हो गया सॉल्व। फिर से 1 का दूसरा क्वेश्चन 156 56 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अगर 2 से करेंगे आएगा कितना 7, फिर से 8 78, फिर से 2 से 3 3 और फिर से 8, फिर से 3, फिर से 9, फिर से करेंगे 3 से आएगा 13, फिर से 13 से करते हैं 1, तो लिखेंगे 56 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, फिर से 2 के घात चढ़ा देंगे 3 गुणे 3। आंसर सरका का आंसर 25। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, 3 के घात फिर से 5 का घात गुणे 17 आंसर। अब पहला का चौथा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन दिया है 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं इसको भी। इसका सबसे पहले 5 से करते हैं तो 1 0 0 1, फिर से 7 से तो 145, फिर से 11 से तो 13, फिर से 13 से 1, देखेंगे 5005 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 3 का आंसर अभाज्य गुणनखंड। अब आते हैं पहला का पांचवा क्वेश्चन दिया है 7429। लिखते हैं 7429, लिखते हैं 7429। पहले 17 से 400 400 437, फिर से 13 से 3 से, फिर से 23, फिर से 21 11 1 21 1, 17 गुणे 13 गुणे 21 पहला का आंसर हो गया। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और HCM है। तो चलिए निकालते हैं इसको भी। दिया है क्वेश्चन 26 और 91, निकालते हैं। 26 आएगा 13, फिर से 13, अब लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनफल बराबर 2 गुणे 3, फिर से लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनफल 7 गुणे 3 7 गुणे 13 HCF बराबर 13 और LCM देखिए 2 गुणे 7 गुणे 3 बराबर 182 आ गया। अब हम बोल रहा है कि जांच कीजिए, तो उत्तर की जांच लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके बाद दो संख्या का गुणनफल दिया है HCF
गुणे LCM लिखेंगे 126 गुणे 91 बराबर 13 गुणे 182। गुणा करेंगे आएगा 23 66 और 23 66। इससे आसपास है कि दोनों दायां बायां और दायां पक्ष दोनों बराबर है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है 510 और 92। अब लिखेंगे 510 का अभाज्य गुणनफल। अभाज्य गुणनफल दिया है 3 से करते हैं तो आता है 27, फिर से 3 से 9, फिर से 3 से 1। अब लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। उसके बाद से लिखेंगे 5, फिर से निकालेंगे 92 का अभाज्य गुणनफल। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे इसका ही करेंगे तो 2 गुणे 41 होगा तो HCF बराबर 2। HCF बराबर 2 और फिर से LCM निकालेंगे। LCM बराबर 2 गुणे LCM बराबर 2 गुणे 17 गुणे 41। तो इसका LCM होगा 236 आएगा। फिर से दोनों संख्याओं का गुणनफल LCF गुणे LCM दिया है। लिखेंगे 510 गुणे 92 बराबर 2300 23460 गुणे 2 तो आएगा 46। गुना करेंगे तो 46,900 920 फिर और 46,920। RHS जो LHS बराबर RHS दोनों आपस में बराबर है। अब चलते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन दिया है हमें 336 और 54 का अभाज्य गुणनफल। तो लिखेंगे 336 का अभाज्य गुणनफल बराबर फिर से 2 से करेंगे तो आएगा 8, फिर से 2 से 4, फिर से 2 से 1। लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 5, फिर से 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर से 54 का अभाज्य गुणनफल आएगा इसका 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। HCF बराबर 2 गुणे 3 क्या आएगा HCF बराबर 6। अब लिखेंगे LCM बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 तो इसका HCF अब लिखते हैं 336 गुणे 54
बराबर 3024 गुणे 6। तो इसके इससे गुणे कराएंगे तो आएगा 18,144। इसको गुणे कराएंगे तो आएगा 18,144। RHS LHS बराबर RHS आंसर। अब चलते हैं दोस्तों तीसरा का पहला क्वेश्चन। इसमें इसमें एलसीएम और एचसीएफ का मान ज्ञात करना है। तो तीसरा का लिखेंगे, दिया है 12 गुणे 12, 15 और 21 है। 21 है। तीसरा का तीसरा क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड इसका निकालेंगे तो आएगा 2 को 2 से करेंगे 6, फिर से 2 से करेंगे 3, फिर से 2 से, तो 2 गुणे 3, फिर से 15 का अभाज्य गुणनखंड इसका निकालेंगे तो 3 से करेंगे तो 5, फिर से 5 से 1, तो 3 गुणे 5, फिर से 21 का अभाज्य गुणनखंड इसको निकालेंगे 21 का, तो 3 से करेंगे तो 7, फिर से 7 से 1, तो 3 गुणे 7 तो HCF बराबर 3। HCF अतः LCM बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7, तो LCM बराबर 420 आंसर। अब चलते हैं दोस्तों तीसरा का दूसरा क्वेश्चन। कितना दिया है? तीसरा का दिया है 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए 17 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 17 गुणे 1 गुणे 17, फिर से 21 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 23, फिर से 29 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 29। HCF बराबर 1, HCF बराबर 1 और अतः LCM लिखेंगे 17 गुणे 23 गुणे 29, तो LCM 11,339 आंसर आएगा। फिर से तीसरा का तीसरा क्वेश्चन दिया है 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड। तो निकालेंगे 8 का गुणनखंड 2 से 4, फिर से 2 से 2, फिर से 2 से 1, आगे लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2, फिर से लिखेंगे 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3, फिर से 25 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुणे 5। HCF
बराबर 1। ऐसे बराबर अतः LCM बराबर 9 गुणे 8 गुणे 25, 72 गुणे 25 बराबर 1800 आंसर आएगा। तीसरा का तीसरा क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड है, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, इसका निकालेंगे तो आएगा 2 से करेंगे 6, फिर से 2 से करेंगे 3, फिर से 2 से, तो 2 गुणे 3, फिर से 15 का अभाज्य गुणनखंड, इसका निकालेंगे तो 3 से करेंगे तो 5, फिर से 5 से 1, तो 3 गुणे 5, फिर से 21 का अभाज्य गुणनखंड, इसको निकालेंगे 21 का, तो 3 से करेंगे तो 7, फिर से 7 से 1, तो 3 गुणे 7, तो HCF बराबर 3। HCF बराबर अतः LCM बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7, तो LCM बराबर 420 आंसर। अब चलते हैं दोस्तों तीसरा का दूसरा क्वेश्चन। कितना दिया है? तीसरा का दिया है 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए 17 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 17 गुणे 1 गुणे 17, फिर से 21 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 23, फिर से 29 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 29, HCF बराबर 1, HCF बराबर 1, और अतः LCM लिखेंगे 17 गुणे 23 गुणे 29, तो LCM 11,339 आंसर आएगा। फिर से तीसरा का तीसरा क्वेश्चन दिया है 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड। तो निकालेंगे 8 का गुणनखंड 2 से 4, फिर से 2 से 2, फिर से 2 से 1, आगे लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2, फिर से लिखेंगे 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3, फिर से 25 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुणे 5, HCF बराबर 1, HCF बराबर अतः LCM बराबर 9 गुणे 8 गुणे 25, 72 गुणे
72 × 25 बराबर 1800 आंसर आएगा। तिसारका का तीसरा क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड है, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, इसका निकालेंगे तो आएगा 2 को 2 से करेंगे 6, फिर से 2 से करेंगे 3, फिर से 2 से, तो 2 × 3, फिर से 15 का अभाज्य गुणनखंड, इसका निकालेंगे तो 3 से करेंगे तो 5, फिर से 5 से 1, तो 3 × 5, फिर से 21 का अभाज्य गुणनखंड, इसको निकालेंगे 21 का, तो 3 से करेंगे तो 7, फिर से 7 से 1, तो 3 × 7, तो HCF बराबर 3, HCF बराबर अतः LCM बराबर 2 × 2 × 5 × 7, तो LCM बराबर 420 आंसर। अब चलते हैं दोस्तों तीसरा का दूसरा क्वेश्चन। कितना दिया है? तीसरा का दिया है 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए 17 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 17 × 1 × 17, फिर से 21 का अभाज्य गुणनखंड 1 × 23, फिर से 29 का अभाज्य गुणनखंड 1 × 29, HCF बराबर 1, HCF बराबर 1, और अतः LCM लिखेंगे 17 × 23 × 29, तो LCM 11,339 आंसर आएगा। फिर से तीसरा का तीसरा क्वेश्चन दिया है 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड। तो निकालेंगे 8 का गुणनखंड 2 से 4, फिर से 2 से 2, फिर से 2 से 1, आगे लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2, फिर से लिखेंगे 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 3, फिर से 25 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 × 5, HCF बराबर 1, HCF बराबर अतः LCM बराबर 9 × 8 × 25, 72 × 25 बराबर 1800 आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन बोला है कि LCF बराबर 306 और HCF बराबर 306 और
एलसीएम बराबर 657 बराबर 9 है और एलसीएम 306 गुणे 627 है। तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर 306 तथा दूसरी संख्या बराबर 657 और HCF बराबर 9। उसके बाद लिखेंगे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बचे HCF। एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बराबर 9। इसे काटेंगे तो 73। एलसीएम बराबर 306 गुणे 73, तो एलसीएम बराबर 22,338 आंसर आएगा। अब दोस्तों चलते हैं पांचवा का पहला क्वेश्चन। इसमें निकालना है, दिया है CF बराबर 225 और 7 बराबर 225 गुणे 5 माइनस x। तो इसमें तो x का मान निकालना है लिखेंगे HCF 225 का और 7 का। तो निकालते हैं 225 का अभाज्य गुणनखंड 5 से करते हैं तो आएगा 4, फिर से 4, फिर से 5, फिर से 3 से तो आएगा, फिर से करते हैं तो 15, फिर से 3 से तो 5, फिर से 5 से तो आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, फिर से 7 के निकालते हैं 2 से 3 से 30, फिर से 2 से 15, फिर से 3 से 5, फिर से 5 से 1। लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो HCF बराबर 3 गुणे 5, तो HCF 15। अब लिखेंगे HCF बराबर LCM 15 गुणे 225, 25 गुणे 5 माइनस 10x। अब 15 फिर से गुणा करवाते हैं तो आएगा 1125 माइनस 10x। फिर से इसको इस पाठांतर करेंगे तो आएगा 10x बराबर 1125 माइनस 15, फिर से 10x और फिर से घटा देंगे तो आएगा x 1110, फिर से x बराबर 1110 बट्टे फिर से 10 से काटेंगे तो x का मान 11 आंसर आ जाएगा। छठवें क्वेश्चन में बोला है कि HCF बराबर 120 और 225 है बराबर 15 है। तो HCF LCM का मान लिखेंगे पहली संख्या बराबर 120 और दूसरी संख्या 225 और HCF 15। तो
तो लिखेंगे एलसीएम बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या बटे HCF। एलसीएम बराबर 120 गुणे 225 बटे 15, फिर से काटेंगे आएगा 8। फिर से एलसीएम बराबर गुणा करेंगे तो आएगा, इसे गुणा कराएंगे 8 गुणे, तो एलसीएम बराबर इसे गुणा करेंगे तो 8×40 के 0 8×2 16 16 4 16 4 20, फिर से 8×2 16 16 16 2 22 आ गया आंसर। अब चलते हैं 7वां क्वेश्चन में। 7वां का पहला क्वेश्चन नीचे दिया गया है कि x और y का मान निकाले। तो चलिए बनाते हैं कैसे दिया है 7 क्वेश्चन का। चार दे दिया है और यहाँ पर दे दिया है x, और फिर से यहाँ से दे दिया है 3, फिर से यहाँ से दे दिया है 7। तो हमें x के मान के लिए x बराबर 3 गुणे 7, तो x का मान 21 आ जाएगा। यहाँ पर 21 भर देंगे। फिर से y का मान 4 गुणे 21, तो y का मान आ जाएगा 84। इस तरह x और y का मान निकल गया।